बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 18 अगस्त है और आप लोगों का BA BSc के इंग्लिश के पेपर्स का आज आगाज़ था। आज पहला पेपर पहले ग्रुप में BSc इंग्लिश का आया, जिसमें तमाम तलबा व तालिबात आलमोस्ट तकरीब सब लोगों ने शिकायत की कि ये पेपर आउट ऑफ कोर्स आया है। BSc की जगह पे उन लोगों को BA इंग्लिश का पेपर दे दिया गया। इसमें मैं आपको डिटेल्स थोड़ी सी शेयर आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस पेपर में BSc इंग्लिश के पेपर में 3 सेक्शंस थे। सेक्शन 1 जिसमें 50 MCQs हैं, सेक्शन 2 में 5 MCQs थे और थर्ड सेक्शन में ऐसे या दूसरा एक क्वेश्चन था जिसमें उर्दू टू इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन करनी थी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके आपको जैसे जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं उनको पता है, या जिन्होंने अभी देने हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, जब पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उनको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर दिया गया। जो पहला पार्ट आज पहले ग्रुप 1 में आया MCQs का 50 क्वेश्चन जिसमें थे, वो आउट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने कहा कि कंप्लेंट्स की हैं कि आउट ऑफ कोर्स था। हमारे पास हंड्रेड्स में कंप्लेंट्स आई हैं और वो हमने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को फॉरवर्ड की। कुछ स्टूडेंट्स ने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को डायरेक्टली ईमेल्स की हैं, उनको फ़ोन पे भी किया, मैसेज किए, और कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने फौरी तौर पे पेपर्स के एक्शन लिया है और उस पर वो कंसिडर कर रहे हैं कि इस पेपर का क्या किया जाएगा। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपको ये अनाउंसमेंट दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि इसकी क्या रेमेडी दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो कोर्स में से था उसके मुताबिक एवरेज मार्किंग की जाएगी, या सेक्शन 1 को दोबारा से लिया जाएगा, या कंप्लीट पेपर दोबारा से लिया जाएगा। ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसी चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ये हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। और इसका जैसे ही फैसला होता है वो हम इमीडिएटली आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और ये मैं दोबारा से आपको बता दूँ, इसकी रेमेडी ज़रूर आपको होगी। जो पेपर आउट ऑफ कोर्स था BA इंग्लिश का, जो पेपर आप कह रहे हैं कि BSc के पेपर में दे दिया गया, इसका कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ से ज़रूर आपको रेमेडियल जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दूसरी जो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि आज पेपर में जो दूसरी बड़ी शिकायत वो आई, ईमेल्स अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को मिली। जो कुछ तलबा तालबात ने मेरे से पर्सनली रब्ता किया, उनके मैंने अपडेट डाटा भी करवाया और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुली अपने पेपर्स में अपीयर हुए। जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है वो है IP चेंज का। आप लोग हॉटस्पॉट से डिस्कनेक्ट होने के बाद जब पेपर को आप SCB ब्राउज़र को आप ऑफ करते हैं तो दोबारा से कनेक्टिविटी नहीं हुई। होता प्रैक्टिकली ये है कि उससे हॉटस्पॉट का IP चेंज हो रहा है। जब IP चेंज होगा तो SCB इंग्लिश के पेपर में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने और IT वालों ने इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है कि आपका पेपर दोबारा से ओपन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को ये बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ कि आप लोगों का कैमरा, आप लोगों का गूगल मीट लिंक ऑफ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ ऑफ हो गया तो आपका पेपर भी उसी वक्त ब्लॉक हो जाएगा, या आप खुद एग्ज़िट करते हैं सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स प्लानिंग के साथ कुछ ने कोशिश की, जिसका हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया, उनकी रिकॉर्डिंग से और उनका IP एड्रेस से, उनके कंप्यूटर के मैक एड्रेस से यूनिवर्सिटी को पूरा डाटाबेस उनकी सेव हो गया। उनको पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें चीटिंग के लिए डिफरेंट किस्म के वेज यूज़ कर रहे हैं। तो वो इस वजह से ये IP जिसका चेंज होगा उसको सिस्टम पे ओपन नहीं होगा। इसलिए आप तमाम BA BSc के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं आपको अहम ये ख़बर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को एग्ज़िट नहीं करना। ये पहले पेपर्स में तो एग्ज़िट करने के बाद आप दोबारा रिकनेक्ट हो जाते थे। इसमें कंकरेंट कनेक्शंस की ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है। आप लोगों ने एक ही दफ़ा में आपने स्टेबल कनेक्शन के साथ आएँ और SCB को आपने ऑफ नहीं करना, अपना पेपर दें। ये दूसरी अहम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो अभी बहुत से तलबा तालबात पूछ रहे हैं वो है कि BA BSc का तो आप लोग क्लोज़ कर रहे हैं, तो हमारे पेपर्स का क्या होगा जो हम लोग पेपर दे रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग इस वक्त करंट पेपर दे रहे हैं उनके लिए BA BSc प्राइवेट इम्तहान की क्लोजिंग नहीं है। ये लोग इसी तरह ही दे सकते हैं। इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, नई रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई है और वो दोबारा BA BSc के पेपर देना चाहते हैं,
उनके लिए इतला है, बल्कि इंफॉर्मेशन भी है कि मिड नवंबर के अंदर BA BSc पार्ट 1 के पेपर्स होने जा रहे हैं। वो उसके एडमिशन्स अभी डबल फीस के साथ जमा हो रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स के 2 साल पूरे हो चुके हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो वो लोग BA BSc प्राइवेट एग्ज़ाम्स में अपीयर हों, वो इस कमिंग एग्ज़ाम में हो सकते हैं जो 2020 में है। इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी और इस BA BSc का पार्ट 2 जो होगा वो 2021 में मार्च या अप्रैल में पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स होंगे। इसलिए कुछ स्टूडेंट जो कंपोजिट इम्तहान देना चाहते हैं, पार्ट वाइज देना चाहते हैं, वो लोग प्राइवेटली दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ नेक्स्ट क्या फिनोमेना होगा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc की जगह पे एक एसोसिएट डिग्री लॉन्च करने जा रही है। ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ही लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये हायर एजुकेशन कमीशन की हदायत पर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ BA BSc ग्रेजुएट्स का जो प्राइवेट BA BSc ग्रेजुएट्स का जो एग्ज़ाम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी जगह पे एसोसिएट डिग्री होगी। और एसोसिएट डिग्री क्या है, इसके हवाले से मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें। एसोसिएट डिग्री क्या है, यह खुदा न खासा इस एग्ज़ाम में बच्चे अगर रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो किस तरह एसोसिएट डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं और एसोसिएट डिग्री के एग्ज़ाम किस तरह दे सकते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी इसके लिए क्या पॉलिसी बनाएगी वो भी हम आपसे जल्द ही शेयर करेंगे। और अभी आपके ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी इसके साथ मैं ये इतला दे दूं कि 5 सितंबर को एक्सपेक्टेड हैं रिज़ल्ट्स अनाउंस होने जो इंटर के। उसके बाद एसोसिएट डिग्री में ही दाखिले होंगे जो रेगुलर एफिलिएटेड कॉलेजेस में, या खा वो पब्लिक सेक्टर की हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, उनके एडमिशन्स होंगे। उसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी उन तलबा को किस तरह कैटर करेगी अपने पास, वो आपको नई हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप वीडियोस को देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपकी गाइडेंस के लिए हम लोग मौजूद हैं और लाजमन आपको देंगे। और अभी मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन पेपर्स में कामयाब करे और आप सक्सेसफुली ये सारे पेपर्स दें और पास हों। और अल्लाह ताला आखिर में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।